सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमृत सरोवर स्वच्छता के कार्यक्रम में पहुंचे और आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने सफाई करके एक स्वच्छता का संदेश दिया है और अब यहां पर स्वच्छता के जो पखवाड़े का एक कार्यक्रम है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी यहां पर सफाई को लेकर एक तरीके से संदेश दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं कि स्वच्छ भारत तमाम ऐसी जो स्लोगन्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार चलते आए हैं। अब आज इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहां पर पहुंचे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से आखिर यहाँ पे स्वच्छता रखनी है, किस तरीके से इसको स्वच्छ बनाना है, इसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इस तरीके के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर उत्साह होगा। कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं भूपेंद्र चौधरी जी और लगातार इसके पहले इन्होंने झाड़ू लगाकर भी यहाँ पर सफाई करी है। एक संदेश दिया गया है कि स्वच्छता की ओर लगातार हमको आगे बढ़ना है। और भूपेंद्र चौधरी जी से भी बात करेंगे, भूपेंद्र चौधरी जी से पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे का जो मकसद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर ये किया जा रहा है। भूपेंद्र जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके का एक संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन जो हम लोगों ने कार्यक्रम डिजाइन किए हैं वो सभी अमृत सरोवर पर स्वच्छता और श्रमदान के कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। आज इस गांव में जो अमृत सरोवर राज्य सरकार के द्वारा निर्माण हम लोग कर रहे हैं उस पर स्वच्छता और श्रमदान का कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, और किस तरीके के कार्यक्रम होंगे ये? नहीं, पूरे जो पखवाड़ा है उस पखवाड़े में 15 दिन के कार्यक्रम पार्टी ने डिजाइन किए हैं। उसमें सेवा के कार्यक्रम हैं, रचनात्मक कार्यक्रम हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम। अच्छा भूपेंद्र जी, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है सदन को लेकर भी, अन्य मुद्दों को लेकर की, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कल भी उन्होंने वेल में आकर प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में सबसे अच्छा मंच अपनी बात कहने के लिए विधानसभा का, विधान परिषद का सत्र चल रहा है। उन्हें अपनी बात अलग अलग नियमों में उठाने का अधिकार है, उठानी चाहिए। जनता से जुड़े विषय, विकास से जुड़े विषय हैं, उन्हें सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। लेकिन उनके मूल में अराजकता है। वो जनता का ध्यान हटाने के लिए अपने परिवार की, पार्टी का, उनके गठबंधन साथियों का जो संकट है उस संकट से जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि सदन की कार्रवाई चल रही है और जनता के जो भी जुड़े विषय हैं, विकास से संबंधित विषय हैं, इस प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दें और विधानसभा में, विधान परिषद में नियमों में अपनी बात उठाएं। मदरसों के सर्वे का विरोध उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार नहीं है जिस तरीके से मदरसों का सर्वे योगी सरकार करा रही, चाह रही है सभी को अच्छी शिक्षा मिले। देखो, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आपने देखा किस प्रकार से अयोध्या में निहत्याकार सेवकों पर समाजवादी पार्टी की समय गोली चली, नरसंहार हुआ। इसके अलावा बीच में चाहे कांवड़ यात्रा हो या धार्मिक यात्राओं, जुलूसों पर प्रतिबंध हो, उन्होंने एक विशेष तबके को खुश करने की राजनीति हमेशा की है। एक आखिरी सवाल सर, कल आपने संगठन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली है, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, कितना आश्वस्त है सर भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है और हमारे पूरे जिलों में टीम है, जिले तक नीचे बूथ तक कार्यकर्ता हैं, फिर हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, बड़ा हमारा क्षेत्र है। तो कल विभागों की और मोर्चों, प्रकोष्ठों की बैठक हमने ली है और सामान्यतः जो ऑर्गेनाइज बेस्ड संगठन है, जो जन संगठन है, वो हमेशा अपने कार्यक्रम, मीटिंगों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से जो काम हुए हैं उनकी समीक्षा और जो आगामी कार्यक्रम हमें करने हैं उनका दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से। मायावती ने सर कल अखिलेश यादव को लेकर एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही चला रही है, अगर वो प्रदर्शन करना है चाह रहे हैं करें। मतलब अखिलेश यादव की तरफ एक उनका जो हृदय परिवर्तन होता ये वो उनका लंबा इतिहास है। दोनों कई बार चुनाव में गठबंधन में भी साथ आए, सरकार भी उन्होंने अनेकों अवसरों पर बनाई है, तो उनका तालमेल। लोकसभा चुनाव में नहीं है सर इसका। देखो, गठबंधन में पिछली बार भी थे, पिछली बार तो सारा विपक्ष एक जगह था, कांग्रेस भी गठबंधन में थी, सपा बसपा भी गठबंधन में थे, राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन में थे।
लेकिन प्रदेश की महान जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना जनादेश दिया और 50% से ज़्यादा वोट और 80% सीटें भाजपा को मिली। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सेवा पखवाड़ा के तहत अमृत सरोवर के स्वच्छता अभियान में पहुंचे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।